Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। उम्मीद कर रहा हूं मैं लगातार मुझे लगता है कि आप सब लोग शून्य प्रैक्टिस जहां पर भी हैं जैसे भी हैं उसको बखूबी कर रहे होंगे। दिन में 1 बार 2 बार 3 बार या 9 to 0 29 to 0 या 99 to 0 है ना। क्योंकि शून्य अभ्यास की जो जरूरत है वो हमें व्यवस्थित करने में बहुत आवश्यक है। हमारा मेंटली फोकस, क्रिएटिविटी, अपने आप को समझना जानना, और मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, किस तरीके से उसे और बेहतर किया जा सकता है, उस तरफ आपका लगातार फोकस बना रहना चाहिए। मन, जो हमारा मन है वो मन अगर हमें पता ही नहीं रहता कि वो हमारा दोस्त है कि दुश्मन है। कई बार हमें लगता है कि वो दोस्त के रूप में दुश्मनी का काम करता है ना। हमें लगता है कि बहुत बढ़िया है सब कुछ, लेकिन वो मन हमें कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश करता रहता है। उस मन को कैसे पकड़ा जाए, उस मन को कैसे दोस्त बनाया जाए, उस मन को कैसे अपने नियंत्रण किया जाए, वो कला हमें शून्य से आती है। थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाती है, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है। कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि व्हाई वी डू शून्य प्रैक्टिस, क्यों करें हम। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से उनको सलाह देता हूं, अगर आपको अपने आप को जानना है और अपनी प्रतिभा, जो आपके अंदर टैलेंट है, जिस खास वजह से आप हैं, अगर उसके नजदीक आपको पहुंचना है, उसे जानने की कोशिश करना है, उसे समझने की कोशिश करना है, तो आपको शून्य करना चाहिए। मन हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और जिस तरीके की हमारी सोच बनेगी उस तरीके का सबने पढ़ा है, ये सब जानते हैं, सब बहुत सारे लोग इस पे डिबेट करते हैं, बहुत सारे लोग इसको दूसरों को बताते हैं, लेकिन उसको रियलाइज करने का मौका कहाँ मिलता है। उसको रियलाइज करने का मौका हमें सिर्फ जब हम बैठते हैं, जब हम अपने मन को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब हो पाता है। हमें अच्छी सेल्स करनी है, हमें अच्छा एक डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, हमें अच्छा एक पोजीशन लेनी है, हमें एक अच्छा पैसा कमाना है, हमें क्या बहुत सारे विचारों के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ हम ये कर सकते हैं। जब तक हमारा एक विचार ना होगा, हमारा एक शब्द बनेगा, एक विचार बनेगा, एक सोच बनेगी, और सोच बनने के बाद हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा, लक्ष्य निर्धारित होने के बाद हम उस तरीके से काम को करते रहें, तब जाके हमें हमारी सफलता मिलेगी। और सफलता एक बार में नहीं मिलेगी। हम सोचते हैं कि सिर्फ एक बार शुरू करें और करते चले जाएं, और हमें सिर्फ ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जाता है। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है,
प्रैक्टिकल लाइफ में हम किसी के पास गए, बड़े सोच समझ के गए कि हाँ डिएक्शन ले लेगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, और उसने आपको नो कर दी, तब क्या होगा? तो हमारा क्या होगा? मोटिवेशन नीचे आ जाता है। उस मोटिवेशन को अप रखने के लिए और लगातार अपने लक्ष्य को फोकस करते रहने के लिए हमें शून्य प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे और 9 to 0, 29 to 0। तो जो लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, अपनी जगह पर थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएं, और जहां पर भी हैं, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग, बहुत सारे लोग काम में रहते हैं, बहुत सारे लोग घर पे रहते हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस में रहते हैं, है ना। तो जिनको संभव हो सके वो वहां पर अपने आप को व्यवस्थित कर लें। आज हम छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रैक्टिस को हम डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग आप में से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो लोगों ने अभी प्रैक्टिस को शुरुआत नहीं किया है वो प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे। और इस साल के अंत से पहले मैं एक प्रोग्राम के साथ आऊंगा, और वो प्रोग्राम कम से कम मेरा 1.5 से 2 घंटे के बीच का होगा। तो तारानाथ जी, उस प्रोग्राम को उस टाइम पे सेट करिएगा जिस टाइम पे लोग बाग अधिकतर खाली हो, कोई काम नहीं कर रहा, वो जस्ट लाइक एक वर्कशॉप की तरीके से होगा, है ना, कि जहां पर वो अपने कॉपी किताब को लेके बैठ के कुछ नोट्स बनाए, या जो मैं प्रक्रिया करवाऊंगा उसको करने की कोशिश करें। बीच बीच में हम मेडिटेशन करेंगे, बीच बीच में हम इसका सहारा लेंगे और अपने आप के लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। तो एक प्रोग्राम जो है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का एक प्रोग्राम हमारा, मैं आऊंगा। उसका मोड क्या होगा, जूम पे करेंगे या किसी और माध्यम से करेंगे, वो देख लेंगे। लेकिन उसमें आप कोशिश करिएगा कि सब लोग वेल मेंटेन डायरी, पेन, और पूरे 1-1.5-2 घंटे के लिए जो जहां वहां पर रह सके, क्योंकि पूरा प्रोग्राम वो ऐसा है सीक्वेंस के आधार पर होगा। आधा प्रोग्राम देखेंगे समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उसमें वो प्रोग्राम नहीं होगा। उसमें हम अपने अंदर की जो पावर है, जो हम करना चाह रहे हैं, उसको स्पष्ट समझेंगे और कैसे उस रास्ते पर हम चल सकें वो हम करेंगे। और इस साल से पहले हम इस काम को करेंगे, तो मेरे को भी थोड़ा सा उसकी तैयारी में भी चल रहा हूँ। बहुत पुराना मेरा प्रोग्राम है, लेकिन बीच में मैंने उसको बंद कर दिया था। लेकिन अब शून्य की पावर आने के बाद उस प्रोग्राम में और बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हो जाएगा। तो सब लोगों का ग्रोथ, विजिबिलिटी, क्लियरिटी, फोकस और गोल, वो सब एक साथ उसमें हम करेंगे। तो इस प्रोग्राम को भी आप जरूर मैनेज करिएगा, करेंगे। तो आज सबसे पहले आपने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया होगा। व्यवस्थित कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने शरीर को हिला लेते हैं। जहां पर मेरे पास यहाँ जगह कम है ऑफिस में, तो अपनी कुर्सी पर बैठ के ही आप अपने आप को स्ट्रेच थोड़ा सा कर सकते हैं, अपने हाथों को, थोड़ा सा अपने सिर को। ये हमारा शरीर को थोड़ा सा महसूस कर ले, जिससे हम आगे की प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू। अब आप अपनी कमर को थोड़ा सा सीधा कर लें, जहां पर भी आप बैठे हैं। आंखों को आधा खुला आधा बंद रख सकते हैं, पूरा बंद रख सकते हैं। बंद का मतलब सिर्फ क्लोज योर आईज, जस्ट आपने अपनी पलकों को पलकों पे रख लिया। किसी भी तरीके की टेंशन, किसी भी तरीके का स्ट्रेस आपकी आंखों पर, चेहरे पर, कहीं पर भी ना हो। तो हमने अपने
हाथों की पोजीशन जहां पर भी आपको रिलैक्स महसूस हो वहां पर आपको रख लेनी है। आप कुर्सी पे बैठे हैं, घर पे हैं, बेड पे हैं, या आपने अच्छे तरीके से अपने आसन को कर लिया है या पद्मासन पे बैठे हैं अगर, तो अपनी कमर को सीधा कर लें। और आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे 29 to 0 करने के बाद 9 to 0, 29 to 0, 29 to 0 के बाद हम डबल काउंट भी करेंगे। ठीक है, वो डबल काउंट की भी आज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा सांस आ रहा है, सांस छूट रहा है। 9, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 8, breathe in, breathe out. 7, and continue. Breathe in, breathe out. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. 29, 28, 27, 26, 25. Continue.
3, 2, 1, 0। यहीं से जो हमारा सांस आ रहा है वो सांस छूट रहा है। आज हम करेंगे डबल काउंट। डबल काउंट का मतलब सांस जब हम ले रहे हैं उसको काउंट करेंगे 1 और जब छोड़ेंगे उसको काउंट करेंगे 2। यानी कि अभी तक हम रिवर्स काउंट करते थे, अब हम डबल काउंट करेंगे। जो सांस आ रहा है, ब्रीथ इन 1, ब्रीथ आउट 2, ब्रीथ इन 3, ब्रीथ आउट 4, ब्रीथ इन 5, ब्रीथ आउट 6, breathe in 7, breathe out 8, breathe in 9, breathe out 10। तो 1 to 10 इसके हम कई बार हम इसको कर सकते हैं। तो आज 2 बार हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। और सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे हम अपनी नाक पर। जो हमारी ये नाक होती है, नाक का जो अग्र भाग है, सांस वहां पर आपको महसूस करना है कि सांस आ रहा है, सांस छूट रहा है। 1 और 2, 3, 4। तो कंटिन्यू। गर्दन सीधी, कमर सीधी। ब्रीथ in 1, breathe out 2, in 3, breathe out 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Once again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से इस प्रक्रिया को हम नाक वाले भाग पर महसूस करें, अपने गले वाले भाग पर महसूस करें, गले के बाद फिर हार्ट, फिर हमारी नाभि, फिर नाभि से नीचे हमारा जहाँ मूलाधार, बिल्कुल जहाँ पर हमारा स्पाइन शुरू होती है, वहां पर महसूस करें। वहां से फिर वापस आए नाभि की तरफ, नाभि से हार्ट की तरफ, हार्ट से गले की तरफ, और गले से फिर अपने नोज पर, नोज से फिर अपने माथे के बीच में, और माथे के बीच से अपने सिर के ब्रह्मास्त्र जहाँ बोलते हैं वहां पर। आप
इसको स्कैनिंग करें अपने 1 2 3 4 सब जगह। तो आपको ये प्रैक्टिस की चीज है। तो डबल काउंट, सांस आ रहा है 1 और सांस छूट रहा है 2, सांस आ रहा है 1 और 3 4। तो इस तरीके से 1 to 10 ये हमारे मन की स्कैनिंग हो जाएगी हर शरीर के हर पार्ट पर 1 to 10 1 to 10 1 to 10। इस तरीके से करते करते हमारा मन बिल्कुल स्पष्ट क्लैरिटी के साथ हमारे अभ्यास में आएगा। जब हम रिवर्स काउंट करते हैं तो ये स्थैतिक हमारा विचारों की संख्या कम होती है, और जब हम डबल काउंट करते हैं तो हमारे विचार हमें दिखने लग जाते हैं और वो फोकस हमारा आ जाता है। तो इसको डायनेमिक, गतिशील, हमारे मन को पहले हम उसको विचार जो बहुत ज्यादा है, उलझे हुए हैं, ये है वो है, तमाम चीजें हैं, जब हम उनको धीरे से हम व्यवस्थित कर लेते हैं, कम होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं, फिर हम उसको फोकस करना शुरू करते हैं। फिर अपने मन को हम गति देने का काम करते हैं। तो ये समता विपासना की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, और ये ऑरेंज बेल्ट जिसको हम सेकंड लेवल बोलते हैं उसकी ये प्रक्रिया है। तो आप 9 to 0 29 to 0 करने के बाद आप इस प्रक्रिया को भी अपने अभ्यास में लाएं। क्योंकि जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे मन को स्पष्ट होने में, विचारों को क्लियर होने में, हमारे मन को नियंत्रित करने में हमें मदद मिलेगी। तो इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक बार फिर हम प्रैक्टिस करते हैं, अपनी नोज पर ही हम 1 to 10 की प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरू करते हैं। ब्रीथ इन 1, ब्रीथ आउट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से अपने आप को हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे, हाथों को अपने थोड़ा सा रब करेंगे, हल्की सी ऊष्मा आ जाए तो अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर, अपने माथे पर, अपने कानों पर, अपने गर्दन पर हम अच्छे से एक बार फिर करते हैं। फिर करते हैं। और अपने शरीर के हाथों को, अपने शरीर के अगले भाग को, शरीर के अपने पिछले भाग को, अपने पैरों को, अगर बैठे हैं तो पैरों को अपने खोल लें, हल्का सा दबा लें। तो इस तरीके से ये हमारी प्रक्रिया। आज हमने डबल काउंट ऑरेंज बेल्ट की भी प्रैक्टिस की। तो ऑरेंज बेल्ट प्रैक्टिस करने के बाद आपको हर रविवार को डायमंड सूत्र होता है जैसे 7 बजे, तो उसमें भी आना चाहिए। और जब उस सूत्र को समझेंगे तो हम येलो बेल्ट की तरफ, जिसमें हम सिर्फ अपने आती और जाती सांस, आनापान, आती और जाती सांस को विजुलाइज करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं। उस प्रैक्टिस पे भी हमें जाने में मदद मिलेगी, और उसके लिए हमें ऑरेंज बेल्ट की प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। तो अब धीरे 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 काफी लोग रिवर्स काउंट तो करते हैं, अब डबल काउंट करना शुरू करें, और उसके बाद हम अगले लेवल पर बात करेंगे। और उसके बाद
ग्रीन बेल्ट का भी हमारी प्रैक्टिस आ गई है, उस ग्रीन बेल्ट की प्रैक्टिस भी हम आगामी समय में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओवर टू तारानाथ जी, थैंक यू।